हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 4 है, यदि a बराबर आव्यूह में 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, b बराबर आव्यूह में 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c बराबर आव्यूह में दिया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो a प्लस b तथा b माइनस c परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c। तो यहाँ से हल देखिए। सबसे पहले हम a प्लस b ज्ञात करेंगे। a प्लस बी ज्ञात करेंगे तो a का मान यहाँ पर दिया है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। अब प्लस b का मान है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अब इसी को जोड़ देंगे तो देखिए, जब भी जोड़ते हैं तो संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। एक का संगत अवयव 3 है तो एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 5 का संगत अवयव 4 है तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और एक का संगत अवयव 2 है तो एक में 2 जोड़ेंगे तो 3। 2 का संगत -1 है तो एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ेंगे, लेकिन प्लस माइनस होकर घट जाएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो प्लस 1 हो जाएगा। 0 का संगत अवयव 2 है तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। -1 का संगत अवयव 0 है तो -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। -3 का संगत अवयव 2 है तो -3 में जोड़ेंगे, -3 में 2 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। और 2 का संगत अवयव 5 है तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7। 1 का संगत अवयव 3 है तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो A का आंसर ये हो गया। अब एक हमको ज्ञात करना है b माइनस c, तो यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे b माइनस c। b का मान रख लीजिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c का मान 4 1 2 0 3 2 0 3 2 और 1 -2 3। अब इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो देखिए, संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं। इस माइनस से इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर +3 है, 3 का संगत अवयव 4 है तो 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा हो रहा है। 4 में से अब 3 घटेगा तो -1। ध्यान दीजिए, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 में से 4 घटाने पर -1 होगा। 4 का संगत अवयव 0 है, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। 2 का संगत अवयव 1 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब -1 का संगत अवयव 1 है तो देखिए माइनस से ये चिन्ह बदल रहा है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। -1 में से जब -1 में से जब 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। समान चिन्ह जुड़ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 का संगत अवयव 3 है तो 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है, माइनस लिख देंगे, और 2 में से 3 जब घटेगा तो 1 हो जाएगा। 0 का संगत अवयव -2 है, ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 में से 2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे तो हो जाएगा +2। अब देखिए, 2 का संगत अवयव 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। 5 का संगत अवयव 2 है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 3 का संगत अवयव 3 है तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको सत्यापित करना है कि a प्लस b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c।
तो हम एलएचएस लेके हल करेंगे। एलएचएस में लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। अब देखिए ए का मान है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 1 -1 1। अब प्लस b माइनस सी का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं, इसी को रख के हल करेंगे। तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़िए, संगत अवयवों को आपस में जोड़ते हैं। 1 का संगत अवयव -1 है, तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होकर घट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 5 का संगत अवयव 4 है, तो 5 में 4 जुटेगा तो हो जाएगा 9। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह ध्यान दीजिएगा, जोड़ रहे हैं। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 का संगत अवयव 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। 2 का संगत अवयव -2, तो 2 में -2 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस होकर। 0 का संगत -1 है, तो 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1। -1 का संगत अवयव 2 है, तो इस -1 में 2 जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो घट जाएगा। -3 का संगत अवयव 0 है, तो -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3। 2 का संगत अवयव 3 है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5। और -1 का संगत अवयव 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो ये हमारा एलएचएस आ गया। अब आरएचएस लिखेंगे। आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। आरएचएस इसमें दिया है ए प्लस बी माइनस सी। अब a प्लस बी का मान पहले हम रख लेंगे। a प्लस बी का मान ये निकाले हैं, तो लिखेंगे 4 1 -1 9 2 7 और 3 -1 4। माइनस करके c का मान रख देंगे। c का मान यहाँ पर है 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। अब इसी को हल कर देंगे। संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं। 4 का संगत अवयव 4 है, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। 9 का संगत अवयव 0 है, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। 3 का संगत अवयव 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। 1 का संगत अवयव 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 2 का संगत अवयव 3 है, तो 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का मान ज़्यादा हो जाएगा तो -1। -1 का संगत अवयव -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -1 में से जब -2 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। -1 का संगत अवयव 2 है, तो -1 में से 2 घटाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, -3। और 7 का संगत अवयव 2 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और 4 का संगत अवयव 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एलएचएस का जो मान आया है वही आरएचएस का भी मान है। तो हम कह देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। एलएचएस बराबर आरएचएस, यह सत्यापित हो गया। 5 देखिए, यदि a बराबर अवयव में 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2/3 तथा b बराबर 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 हो तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हमको 3a - 5b ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3a - 5b। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी को हम लिख लेंगे। 3a का मतलब ये पूरा मान रख देंगे अवयव का,
2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 गुणित अवयव b का मान रख लेंगे 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब देखिए, जब किसी अवयव से हम अवयव में गुणा करते हैं तो उस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाता है। तो हम 3 से इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। जब 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2। 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3। 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 5। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा 1। 3 से गुणा होगा, 3 से 3 कटेगा तो 2। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4। इसी तरह 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट के 7 होगा। 3 दूनी 6 और 3 से गुणा जब होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 3 से गुणा करने पर कितना हो गया? -5 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। 5 से प्रत्येक में जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा 2। 5 से गुणा करने में 5 5 कटेगा, बचेगा 3। 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5। 5 से इसमें गुणा होगा तो 5 5 कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा, बचेगा 2। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 4। इसी तरह ये भी 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 7। 5 5 कट जाएगा, बचेगा 6। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2। जब 5 से हम प्रत्येक में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए, कभी भी हम संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं तो 2 का संगत अवयव 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। 1 का संगत अवयव 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। 7 का संगत अवयव 7 है, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0। 3 का संगत अवयव 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। 2 का संगत अवयव 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। 6 का संगत अवयव 6 तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। 5 का संगत अवयव 5 है तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। 2 का संगत अवयव 2 है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा इतना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सरल कीजिए cos थीटा अवयव में दिया है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू अवयव में दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो इसको सरल करना है। तो यहाँ से हल देखिए, सबसे पहले दिए गए फलन को लिख लेंगे। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। अब ध्यान दीजिए इधर, अब इसमें हम देख रहे हैं कि cos थीटा से अवयव में गुणा हुआ है तो cos थीटा से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा इसका cos थीटा से cos थीटा में गुणा करेंगे तो एक ही आधार का गुणा होगा, घात जुड़ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा में cos थीटा से गुणा करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा से माइनस sin थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस sin थीटा से गुणा करेंगे प्रत्येक में तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा में गुणा करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा।
फिर साइन थीटा से कास थीटा में गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, और साइन से साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो संगत अवयवों को हमेशा आपस में जोड़ते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा का संगत अवयव साइन स्क्वायर थीटा है, तो जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा का संगत अवयव साइन थीटा कास थीटा। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक माइनस और एक प्लस है, तो ये घट कर जीरो हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कास थीटा से साइन थीटा इंटू कास थीटा को माइनस साइन थीटा कास थीटा में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस होकर ये भी जीरो हो जाएगा। और कास स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कभी भी हम संगत अवयवों को ही जोड़ते हैं। अब देखिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ 1 रख देंगे, 0 0, इसका भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहा हूँ सूत्र इसका कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।